मल्हार से कक्षा 8 का पाठ 4 हरिद्वार, जिसको कवि वचन सुधा जी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले इस पाठ का शीर्षक और संबोधन पढ़ लेते हैं। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वर्यु। यहाँ पर आदरणीय कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक और मेरे परम श्रेष्ठ मित्र, यहाँ एक पत्र की शुरुआत है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने संपादक मित्र को लिख रहे हैं। मुझे हरिद्वार के समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहरा रही है, और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, और साधुओं की भांति घाम ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। अहो, इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनसे अर्थी विमुख जाती ही नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़। तो इस पैराग्राफ में कहा गया है, लेखक बता रहे हैं कि मुझे हरिद्वार की खबरें लिखने में बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं उस पवित्र धरती के बारे में बता रहा हूँ जहाँ कदम रखते ही इंसान का मन पूरी तरह पवित्र हो जाता है। यह जगह तीन तरफ से खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई है। इन पहाड़ों पर कई तरह की हरी भरी लताएं इस तरह फैली और लहलहा रही हैं जैसे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी इच्छाएं फलती फूलती हैं। वहाँ के बड़े बड़े पेड़ ऐसे सीधे खड़े हैं जैसे कोई तपस्वी यानी कोई साधु सन्यासी एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा हो, और वे साधुओं की तरह ही कड़ी धूप ओस और बारिश को अपने ऊपर झेलते हैं। अहो, इन पेड़ों का जीवन सचमुच धन्य है, क्योंकि इनके पास आने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये पेड़ सबको अपना फल फूल सुगंध छांव पत्तियां छाल बीज लकड़ी और जड़ सब कुछ दे देते हैं। यहाँ तक कि जलाने पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भागीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता से दिखाई देती है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती हैं, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है, और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कण को लेकर स्पर्श से ही पावन करता हुआ संचार करता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि यहाँ के पेड़ इतने परोपकारी हैं कि जल जाने के बाद भी अपने कोयले और राख से लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। वे उन भले इंसानों यानी उन सज्जनों की तरह हैं जो खुद पत्थर खाकर भी दूसरे को मीठे फल ही देते हैं। इन पेड़ों पर कई रंगों के पक्षी भी चहकते हैं। वे शहर के शिकारी या नुकसान पहुंचाने वाले दुष्ट लोगों से बिल्कुल निडर होकर यानी बिना डरे खुशी से खेलते कूदते हैं। बारिश की वजह से चारों तरफ इतनी सुंदर हरियाली छाई थी, जिसे देखकर लगता था मानो यात्रियों के आराम करने के लिए जमीन पर हरे रंग का कालीन बिछा दिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी की पावन धारा बह रही है, जो ऐसी लगती है मानो राजा भागीरथ के साफ सुथरे यश की कोई सुंदर सी बेल फैली हो। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और उसका स्वाद इतना मीठा है मानो चीनी के शरबत को बर्फ़ में डालकर ठंडा किया गया हो। गंगा जी का पानी बिल्कुल साफ और सफ़ेद है। इस पानी में कई तरह के जीव जंतु उछल कूद कर रहे हैं। कल्लोल करना यानी कि उछल कूद करना। यहाँ नदी की तेज़ धारा की आवाज़ इतनी गूंजती है कि वह अपने नाम नदी को सच साबित करती है। नदी यानी नद, आवाज़ करने वाली। वहाँ की ठंडी हवा पानी की पवित्र बूंदों को अपने साथ उड़ाकर लाती है और लोगों को छूकर ही उन्हें पवित्र कर देती है। यहाँ पर श्री गंगा जी की दो धारा हो गई हैं,
एक का नाम नीलधारा और दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नीलधारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चोटीला पर्वत है और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। यहाँ हरि की पैड़ी नाम से पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं है। यह तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी हैं जो रात को बंद होती हैं। यह एक ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यहाँ गंगा जी दो हिस्सों में बटी हुई हैं। पहली धारा को नीलधारा कहते हैं और दूसरी धारा को मुख्य गंगा जी के ही नाम से जाना जाता है। इन दोनों धाराओं के बीच में एक खूबसूरत और कम ऊंचाई वाला पहाड़ है। नीलधारा के किनारे पर एक छोटा और नुकीला चोटी वाला पहाड़ है जिसके सबसे ऊपर चंडी देवी की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ पर हर की पैड़ी के नाम से पक्का घाट बना हुआ है जहाँ सभी श्रद्धालु और यात्री पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ सबसे अनोखी और हैरान करने वाली बात यह है कि इस स्थान पर केवल गंगा जी को ही मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा मंदिर या देवता मुख्य नहीं है। वैसे तो यहाँ साधु संतों ने अपने रहने के लिए कई सारे मठ और छोटे मोटे मंदिर बना रखे हैं। यहाँ गंगा नदी की चौड़ाई भी बहुत कम है लेकिन उनके पानी का बहाव बेहद तेज होता है। नदी के किनारे पर राजाओं द्वारा बनवाई गई बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं ताकि बाहर से आने वाले यात्री यहाँ ठहर सकें। बाजार और दुकानें भी हैं लेकिन वे रात के समय बंद हो जाती हैं। यह इतना पवित्र और साफ सुथरा तीर्थ स्थल है कि यहाँ आते ही इंसान के मन की इच्छा, यह एक ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं। पंडे दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। पंडे भी यहाँ के बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं: हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, बिल पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हर की पैड़ी पर नहाते हैं, कुशावर्त भी उसी के पास है, नीलधारा वही दूसरी धारा बिल पर्वत के पास एक सुहाना पर्वत है जिस पर बिल्वेश्वर महादेव की मूर्ति, और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यहाँ यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और भारामल जयकृष्ण खत्री के नाम के प्रसिद्ध धनिक हैं। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पर ये एक निर्मल तीर्थ ऐसा है जहाँ पर दुर्गुण या लालच के जैसे लोग, जिनके अंदर लालच भरा हो, वो बिल्कुल नहीं टिकते। यहाँ के तीर्थ पुरोहित और दुकानदार आदि लोगों के पास के इलाकों में कनखल और ज्वालापुर से काम के लिए आते हैं। यहाँ के पंडे भी बहुत अनोखे और संतोष रखने वाले हैं। वे श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए 1 पैसे के दान को भी लाख के बराबर मानकर खुशी खुशी रख लेते हैं। इस पूरे क्षेत्र में 5 मुख्य पवित्र स्थान माने गए हैं: हरिद्वार, कुशावर्त घाट, नीलधारा, बिल पर्वत और कनखल। हरिद्वार के मुख्य भाग में लोग हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। कुशावर्त घाट भी बिल्कुल उसी के पास है और नीलधारा गंगा जी की दूसरी धारा का नाम है। बिल पर्वत भी पास में ही एक सुंदर पहाड़ है जिसके ऊपर बिल्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और कनखल तीर्थ भी इसी तरफ पड़ता है जो बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र स्थान है। किसी प्राचीन समय में, किसी काल में राजा दक्ष ने यहाँ पर कनखल में ही एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और यहीं पर माता सती ने अपने भगवान शिव का अपमान न सहकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया। इस जगह पर कुछ छोटे मोटे मकान भी बने हुए हैं और उस समय भारामल जयकृष्ण खत्री नाम के व्यक्ति यहाँ के सबसे अमीर और धनवान निवासी थे। हरिद्वार में शहर जैसी फालतू की भागदौड़, शोर शराबा या प्रपंच बिल्कुल नहीं है। यह स्थान पूरी तरह पवित्र, साफ सुथरा और सच्चे साधु संतों के रहने के लिए ईश्वर भक्ति का सबसे उत्तम तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है।
मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था और यह स्थान भी उसी क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ था और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी के मित्र भी परमानंदी था। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना भी समय बीता बड़े आनंद से बीता। एक दिन मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही के जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। जल के छिलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। उस समय पत्थर पर भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। चित्त में बार बार ज्ञान। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनका मन तो हरिद्वार पहुँचते ही बहुत ज़्यादा कुशल पवित्र हो गया कि वो उसे शब्दों में भी नहीं बयान कर सकते। वहाँ की दीवान कृपा राम के घर के ऊपरी मंजिल वाले बंगले में वो रुके थे और उस जगह भी उस पूरे इलाके में ठहरने के लिए वे बहुत ही बढ़िया और आरामदायक स्थान था। उस बंगले के चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा आती थी। वो लेखक बताते हैं कि जब हम वहाँ थे तो रात के समय चंद्र या सूर्य ग्रहण लगा था, जिसमें सबने बहुत खुशी खुशी श्रद्धा के साथ स्नान किया और अगले दिन भी हम लोगों ने बैठकर श्रीमद् भगवद गीता महापुराण का पाठ किया। उसी तरह मेरे साथ आए मेरे मित्र कल्लू जी भी हमेशा परम आनंद में रहने वाले स्वभाव के व्यक्ति थे। कुल मिलाकर इस पवित्र धरती पर हमारा जितना भी वक्त गुजरा वह बेहद खुशी और आनंद के साथ बीता। एक दिन मैंने स्वयं गंगा नदी के किनारे बैठकर खाना बनाया और पानी के बिल्कुल पास बैठकर एक साफ पत्थर को ही थाली बनाकर उस पर खाना परोसा और खाया। जल के छिलके ठंडे ठंडे आते थे का मतलब है कि गंगा जी के पानी की ठंडी ठंडी लहरें और छींटे उछलकर हमारे बिल्कुल पास तक आ रही थी जब हम खाना खा रहे थे। उस समय प्रकृति की गोद में पत्थर के ऊपर बैठकर भोजन करने का जो सुख मिला वह किसी राजा महाराजा की सोने की थाली में खाए जाने वाले 56 भोग से भी कहीं गुना बढ़कर था। उसे खाकर मन में बार बार वैराग्य और ईश्वर के ज्ञान की भावना जाग रही थी। लड़ाई झगड़े का कहीं नाम नहीं था। यहाँ और कई वस्तु अच्छी बनती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। यहाँ की कुछ सबसे विलक्षण होती हैं, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी इतनी सुगंधमय है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और यह भूमि साक्षात वैराग्य साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मौनावलंबन करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। यहाँ पर अंत करते हुए लेखक बता रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में लड़ाई और झगड़े का कोई नामो निशान नहीं था। हरिद्वार में और भी बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं। यहाँ का यज्ञोपवीत यानी कि जिसे जनेऊ भी कहते हैं वो बहुत ही बारीक और बिल्कुल साफ सफ़ेद होता है। यहाँ मिलने वाली कुश जो कि पूजा पाठ में काम आती है, जो घास होती है वो भी बहुत अनोखी होती है, क्योंकि उसमें से दालचीनी और जावित्री जैसी कीमती मसालों की खुशबू आती है। इसे देखकर साफ साफ महसूस होता है कि यह धरती इतनी पवित्र और चमत्कारी है कि यहाँ उगने वाली साधारण घास में भी महक होती है। कुल मिलाकर इस जगह पर जो कुछ भी मौजूद है वह बहुत ही अद्भुत और अनूठा है। यह पवित्र धरती सचमुच उन साधु संतों और सन्यासियों के लिए सबसे उत्तम है जो दुनिया की मोहमाया छोड़ चुके हैं। और आदरणीय संपादक जी, मेरा शरीर भले ही यहाँ आ गया है, लेकिन मेरा मन आज भी उसी हरिद्वार में बसा हुआ है। अब मैं इस पत्र के माध्यम से आपके पाठकों को इस पवित्र धरती का पूरा हाल बताकर अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और मौन धारण करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस यात्रा पत्र को अपनी पत्रिका में छापने के लिए स्थान जरूर देंगे। अब यहाँ पे पत्र की समाप्ति होती है। आपका मित्र अर्थात आपका शुभचिंतक मित्र, यात्री या यात्रा करने वाला, यहाँ लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं को यात्री के रूप में प्रस्तुत किया है। यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।